हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे रेशो इन प्रोपोर्शन के बारे में, यानी कि अनुपात। ठीक है भाई, रेशो क्या होता है, कैसे कैसे उस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं, हाउ टू सॉल्व देम इन द मिनिमम टाइम, कम से कम टाइम में उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, कुछ रेशोज के कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझने पड़ेंगे ना। दिस इज द सिंबल ऑफ द रेशो। अगर मैं यहाँ पे टू लाइन बना देता हूँ, यानी कि टू डॉट्स बना देता हूँ, दिस इज द सिंबल ऑफ द रेशो। ये जो है रेशो को रिप्रेजेंट करता है। रेशो का मतलब क्या हो गया, राइट? कि अगर मैंने किसी मिक्सचर में बोला कि मिल्क और वाटर दो चीजें हैं, ठीक है, मिल्क और वाटर दो चीजें हैं, उनमें रेशो 2:3 है, तो इट इज अ कंपैरिजन। ठीक है, रेशो का मतलब क्या हो गया, इट इज अ कंपैरिजन कि अगर जो है मिल्क 2 लीटर है तो वाटर आपको 3 लीटर रखना पड़ेगा। ये मेरे से ये नहीं बोलता है कि मिल्क जो है 2 लीटर है, उसने बोला है मिल्क अगर 2 लीटर होगा तो वाटर आपको 3 लीटर डालना है। फाइन, तो इसका मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि मिल्क जो है 2 लीटर है। अगर आपको यहां पे रेशो की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो एग्जैक्ट वैल्यू यहां से क्या बनेगी, मिल्क जो है वो आपको मानना पड़ेगा 2x और वाटर आपको मानना पड़ेगा 3x। फाइन, मिल्क आपको मानना पड़ेगा 2x एंड वाटर आपको मानना पड़ेगा 3x। एंड वन मोर थिंग, रेशो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाली जाती है। अगर मेरे पास दो नंबर्स दिए हैं 450 एंड 350, नाउ दीज आर नॉट द रेशो। अभी ये जो है रेशो नहीं है, इसमें से जो जो कैंसिल आउट हो सकता है दोनों नंबर में से, दोनों नंबर्स में से कैंसिल आउट करने के बाद जो नंबर बचेंगे उनको मैं रेशो कहूंगा। जैसे इसको 50 से काट सकते हैं 9 आ जाएगा, इसको 50 से काट सकते हैं 7 आ जाएगा। तो 9:7 में आप फर्दर कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो आप, तो 9:7 इज द रेशो। 450 350 क्या थे, नंबर्स थे, तो 9:7 इज द रेशो। सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशो जो है निकाली जाती है। ठीक है, वन मोर थिंग कि हाउ टू सॉल्व द रेशो। रेशो हम सॉल्व कैसे करते हैं, मैंने आपसे कहा कि कोई 100 लीटर का सॉल्यूशन है, ठीक है, 100 लीटर का कोई मिक्सचर है जिसमें दो चीजें हैं, मिल्क एंड वाटर। दो चीजें हैं, मिल्क एंड वाटर। और मिल्क और वाटर में आपको रेशो दी है 7:3 की, यानी कि 7 लीटर अगर मिल्क होगा तो वाटर आपको 3 लीटर डालना है। तो अगर मेरे को यहां से मिल्क की एग्जैक्ट क्वांटिटी निकालनी है तो मिल्क की एग्जैक्ट क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, 100 टोटल था, उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, मिल्क के सामने वाला नंबर क्या मेरे आ रहे आपको दिखा 7, तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे और दोनों रेशोज का सम से डिवाइड करोगे। अगेन रिपीट कर देता हूं, अगर मेरे को यहां से मिल्क की एग्जैक्ट क्वांटिटी निकालनी है, भी कितने लीटर मिल्क है एग्जैक्ट आपको निकालना है, तो जो भी टोटल था 100 को मल्टीप्लाई करोगे, मिल्क के सामने वाला नंबर क्या है, 7 है, 7 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड किससे करोगे, 7 + 3 क्या आ गया, इसको 10 से डिवाइड करोगे, ये कट जाएगा 10 पे, तो आंसर क्या आ गया, 70 लीटर जो है मिल्क है और वाटर बन जाएगा 100 में से अगर 70 लीटर मिल्क है तो 30 लीटर क्या है, वाटर है। वाटर अगर निकालना है तो वाटर में ऐसे भी निकाल सकता हूं भाई, 100 को मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, वाटर के सामने वाली जो वैल्यू है वो क्या आ गई 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड किससे करोगे, 7 + 3 क्या आ गया, 10। 10 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ये कट जाएगा 10 से, तो 10 3 क्या होगा, 30 लीटर जो है भाई वाटर है। तो रेशो आपको सॉल्व करना है, यहां पे चाहे 3 नंबर्स दे देगा तो उसमें भी आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन आपको दिया है, द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 6:5, यानी कि जो एजेस है उनकी वो 6:5 की रेशो में, मतलब ए अगर 6 साल का होगा तो बी जो है 5 साल का आपको मान के चलना है। एंड द सम ऑफ देयर एजेस इज 44, यानी कि दोनों की मिला के जो एज है वो 44 साल है। व्हाट विल बी द रेशो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल के बाद उन दोनों में रेशो क्या बन जाएगी। तो इजी है, मतलब 44 को 6 और 5 में डिवाइड करना है भाई। इसका मतलब यही हुआ ना, जब सम 44 ईयर्स दिया है तो 44 ईयर्स को 6:5 की रेशो में आपको डिवाइड करना है। ये ए है और ये बी है, तो ए का निकाल लेते हैं भाई। यहां पे 44 मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, ए के सामने वाली वैल्यू क्या है, 6 है, और डिवाइड किससे कर दोगे, 6 + 5 क्या है, 11 है। 11 से डिवाइड कर दोगे, ये कट जाएगा 4 पे, तो ए जो है वो अभी 24 साल का है, ठीक है, और बी की निकाल लोगे इसी तरीके से, 44 मल्टीप्लाई बाय बी के सामने वाली वैल्यू क्या दिखी आपको, 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड किससे करोगे, 6 + 5 क्या आ गया, 11, तो ये कट जाएगा 4 पे, 5 चौक क्या आ गया, 20, यानी कि 20 साल का बी है और 24 साल का ए है अभी। दिस इज अ प्रेजेंट एज। बट उसने क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, व्हाट विल बी द रेशो इन देयर एजेस आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल के बाद उन दोनों की एजेस में रेशो क्या होगी। तो ये 24 साल का है, 24 में 8 प्लस कर देंगे भाई, और ये जो है 20 साल का अभी है, 20 + 8 कर दोगे यहां पे, तो ये 24 + 8 क्या हो गया, 32, और 20 + 8 क्या हो गया, 28। जो जो कटता है उसको काट दो, ये 4 से कट जाएगा 8 पे, ये 4 से कट जाएगा 7 पे, तो आंसर क्या आ गया, 8:7 इज द राइट आंसर। 8 साल के बाद उन दोनों के एजेस में जो रेशो रहेगी वो क्या रहेगी, 8:7 इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आएगा। जस्ट बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। तो यहां पे हमने जस्ट क्या सीखा है कि हाउ टू सॉल्व द रेशो, रेशो हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, हाँ, नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट टाइप
यहां पे आपको निकालना है फाइंड द रेशो बिटवीन ए रेशो बी रेशो सी। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, 2a बराबर है 3b के और बराबर है 4c, मतलब तीनों जो वैल्यूज है 2a 3b एंड 4c, ये तीनों जो है वैल्यूज एक दूसरे के बराबर है। अब क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन हम स्कूल टाइम में कैसे किया करते थे, इक्वल टू में कांस्टेंट रख लेते थे के, फिर के की वैल्यूज बराबर करके हम जो है रेशो निकालते थे, बट उसमें टाइम बहुत लगता था। तो इसका शॉर्टकट या इजी वे क्या है, जो भी यहां पे नंबर्स दिए गए हैं, जो भी यहां पे नंबर्स दिए गए हैं उनका आपको एलसीएम निकालना है। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा भाई 12। तो ये तीनों वैल्यूज जो है वो 12 के इक्वल पुट कर दो, ए बी सी की वैल्यू निकाल दो। अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो भी नंबर्स दिए गए हैं 2, 3, 4, 2, 3, 4 का एक ऐसा नंबर सोचो जो 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है और 4 से भी डिवाइड हो सकता है, यानी कि वी नीड टू फाइंड द एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 12, यानी कि अगर मैं 2a 12 के बराबर रखता हूं, तीनों वैल्यूज बराबर थी ना, तो तीनों वैल्यूज मैंने जो है 12 के बराबर रख दी, दैट्स ऑल। भाई इक्वल करना था, इक्वल कर दिया, भाई ये भी 12 बना दिया, ये पूरी वैल्यू भी 12 बना दी और ये पूरी वैल्यू भी 12 बना दी। तो अगर 2a बराबर 12 है तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 6। इसी तरीके से अगर 3b इक्वल टू 12 पुट करोगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4। इसी तरीके से 4c अगर आप 12 के इक्वल पुट करोगे तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 3। तो a रेशो b रेशो c की वैल्यू क्या मिल गई आपको 6 रेशो 4 रेशो 3 इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, चीज समझ में आई। a जो है वो 6 है, अगर a जो है 6 होगा तो b आपको 4 मानना है, c आपको 3 मानना है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि a की वैल्यू 6 है। अगर किसी क्वेश्चन में a की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी तो a की वैल्यू आपको 6x पुट करनी है, 6 पुट आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, एक और इसका टाइप देखते हैं। हाँ, एक इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है, अगर a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 दिया है, देन फाइंड द रेशो बिटवीन a b c। तो इस क्वेश्चन में भी बराबर दिए ना, मतलब इक्वल टू के साइन पे ध्यान दो। इक्वल टू बनाना है तो लेट सपोज ये तीनों वैल्यूज मैंने 1 के बराबर बना दी। भाई ये भी 1 बना सकते हैं, इसको भी 1 बना दिया और इसको भी 1 बना दिया। अगर a/2 इजिकल टू 1 है तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 2, इसी तरीके से b की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 3 और इसी तरीके से c की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 4। तो a रेशो b, ठीक है, रेशो सी, आंसर क्या आ गया 2 रेशो 3 रेशो 4। अगर a जो है 2 होगा तो b आपको 3 रखना है और c आपको 4 रखना है। फाइन। तो ये दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक जो पहले कराया था जिसमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, वो कब निकालना पड़ेगा जब नंबर्स आपको मल्टीप्लाई में दिए होंगे, 2a बराबर 3b बराबर 4c। अगर उसमें डिवाइड में दिया गया है तो नीचे जो नंबर्स हैं वो ही रेशो बन जाती है। नाउ दिस इज द शॉर्टकट, a रेशो b रेशो c क्या आ जाएगा 2 रेशो 3 रेशो 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे, या ये वाला जो पार्ट है इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे कि हाउ टू कंबाइन द रेशोज को हम जो है कंबाइन कैसे कर सकते हैं। a रेशो b दिया है 2 रेशो 3, b रेशो c दिया है 4 रेशो 5। वी नीड टू फाइंड द रेशो बिटवीन a b c। तो हम स्कूल टाइम में इन क्वेश्चंस को कैसे किया करते थे, a/b आपको दिया है 2/3 एंड b/c आपको दिया है 4/5। फाइन। तो यहां पे जो है अगर आप देखते हो, मेरे को तीनों को अगर कंबाइन करना है, भाई तीनों के बीच में रेशो निकालनी है ना, a रेशो b रेशो c, तो इन दोनों में b की कॉमन वैल्यू है, मतलब b इसमें भी आ रहा है और b जो है इसमें भी आ रहा है, बट यहां पे b के सामने 3 दिखाई देता है, यहां पे b के सामने 4 दिखाई देता है। अगर मेरे को तीनों को बराबर करना है तो b के सामने वाली वैल्यू भी बराबर करनी पड़ेगी। तो b के सामने यहां पे 3 है, यहां पे 4 है, तीनों 4 को बराबर कैसे कर सकते हैं, भाई यहां पे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रेशो की बात कर रहे हैं तो यहां पे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या आ गया 8 और यहां पे क्या आ जाएगा 12 और यहां पे क्या आ जाएगा 12 और यहां पे क्या आ गया 15। तो a रेशो b रेशो c की वैल्यू क्या आ गई 8 रेशो 12 रेशो 15, क्योंकि b के सामने वाली वैल्यू बराबर कर दी है। अब मैं तीनों को कंबाइन कर सकता हूं। फाइन, बट इट इज अ लॉन्ग वे। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें a रेशो b भी दिया होगा, b रेशो c भी दिया होगा, c रेशो d भी दिया होगा, d रेशो e भी दिया होगा, मतलब 5 वेरिएबल्स आपको दिए जाएंगे। तो उस केस में हम शॉर्टकट क्या बना सकते हैं इसका, a रेशो b रेशो c आपको निकालना था, a रेशो b क्या दिया है आपको 2 रेशो 3 और b रेशो c क्या दिया है आपको 4 रेशो 5। नो, अगर मेरे को a के सामने वाली वैल्यू निकालनी है तो सारे पहले वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी आंसर क्या आ गया 8। अगर मेरे को लास्ट वाले नंबर की वैल्यू निकालनी है तो सारे लास्ट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 5 दिया आंसर क्या आ जाएगा 15। अगर मेरे को बीच वाले नंबर की वैल्यू निकालनी है, मतलब b की वैल्यू निकालनी है, तो बीच वाले को मल्टीप्लाई कर दो, 4 दिया आंसर क्या आ जाएगा 12। 8 रेशो 12 रेशो 15 यहां से भी आ रहा है,
8:12:15 पहले भी हम निकाल रहे थे, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। अगेन रिपीट कर रहा हूं, ए के सामने वाली वैल्यू निकालनी है तो सारे पहले वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, लास्ट वाली वैल्यू निकालनी है तो सारे लास्ट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, बी के सामने वाली वैल्यू निकालनी है तो बीच वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसी में ही 3 वाला केस है, एक बार ही देखते हैं जब 3 अलग अलग तरीके से रेशो आपको देगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन है, तो यहां पे आपको दिया गया है ए रेशो बी भी दिया गया है, बी रेशो सी भी दिया गया है, सी रेशो डी भी दिया गया है, देन फाइंड द रेशो बिटवीन ए बी सी एंड डी। तो ये केस आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। ये केस आपको ध्यान से समझना है बिकॉज यहां पे 4 भी वेरिएबल्स हैं, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, ठीक है। ए रेशो बी आपको क्या दिया था 2:3, बी रेशो सी आपको क्या दिया था 1:2 और सी रेशो डी आपको क्या दिया था 5:2। तो अगेन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड डी इजीली। भाई ए की मैं निकाल सकता हूं, ए की कैसे निकालोगे, सारे पहले वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। 5 इसको मैं मल्टीप्लाई के केस में लिख देता हूं भाई, 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो ए के सामने वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी। डी की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूं, भी सारे लास्ट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज द राइट आंसर। नाउ बी एंड सी के केस में ध्यान से सुनना, बी और सी की अगर वैल्यू निकालनी है तो इस वाले 3 से इस वाले 5 तक आना है। अगर मेरे को बी और सी के सामने वाली वैल्यू निकालनी है तो इस वाले 3 से इस वाले 5 तक आना है। बी के सामने वाली वैल्यू अगर निकालनी है तो बी से आपको डाउन जाना है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, बी और सी के सामने वाली वैल्यू निकालनी है तो इस वाले 3 से इस वाले 5 तक आना है। बी के सामने वाली वैल्यू निकालनी है तो बी से आपको डाउन जाना है। डाउन जाने का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई किन किन नंबर्स की करोगे आप, 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5 इज द राइट आंसर। अगेन रिपीट कर रहा हूं, 3 मल्टीप्लाई यानी कि डाउन जाना है ना, तो 3 से डाउन चले गए, 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5 इज द राइट आंसर। तो यहां पे आ जाएगा 3 1 5, ठीक है। अगर मेरे को सी के सामने वाली वैल्यू निकालनी है तो आपको सी से डाउन जाना है, ऊपर से स्ट्रेट आना है, ऊपर से स्ट्रेट आना है, सी से आपको डाउन जाना है। तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 इसका आंसर बन जाएगा, 3 2 5 इज द राइट आंसर। अगर सब में से कुछ कॉमन निकल सकता है तो कॉमन निकाल दो, नहीं निकलता है तो वही मेरी रेशो बन जाएगी। अगेन रिपीट कर रहा हूं, जैसे यहां पे ये आया ये आया ये आया ये आया, तो रेशो तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, तो यहां पे आ जाएगा 10, यहां पे आ जाएगा 15, यहां पे आ जाएगा 30 और यहां पे क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया 12। तो 10 15 30 एंड 12 रेशो आ गई ए बी सी डी में, ठीक है। वन मोर केस, उसमें मैं 5 नंबर्स का आपको सिखाऊंगा ए बी सी डी ई में कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहां पे आपको केस निकालना है, ये 2-2 करके रेशो दी है, ए बी दिया है, बी सी दिया है, सी डी दिया है और डी ई दिया है। फाइंड द रेशो बिटवीन ए बी सी डी ई, ठीक है। तो ए बी सी डी और ई में रेशो आपको निकालनी है, यानी कि वेरिएबल्स 5 हैं, ठीक है। तो ए रेशो बी क्या दिया है आपको 2:1, बी रेशो सी क्या दिया है आपको 3:2, सी रेशो डी क्या दिया है आपको 1:2 और डी रेशो ई क्या दिया है आपको 5:1। तो यहां पे सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है जो हमने 4 के केस में करा था। तो ए के सामने वाली वैल्यू निकालनी है तो सारे पहले वाले नंबर्स को, यानी कि 2 को 3 को 1 को और 5 को, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5। अगर मेरे को लास्ट वाले नंबर्स की वैल्यू जो है निकालनी है, भाई लास्ट वाला नंबर कौन सा ई है, तो लास्ट वाले नंबर के लिए सारे लास्ट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 2 1 इज द राइट आंसर। तो यहां पे मल्टीप्लाई किन किन की करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 वुड बी द राइट आंसर। नाउ अब आओ बी सी और डी की वैल्यूज कैसे निकालेंगे। बी के सामने वाली वैल्यू और सी के सामने वाली वैल्यू और डी के सामने वाली वैल्यू के लिए इस वाले 1 से स्टार्ट करना है और इस वाले 5 तक आपको आना है। बी के सामने वाली वैल्यू निकालनी है तो बी से आपको डाउन जाना है, 1 3 1 5 इज द राइट आंसर। बाकी स्ट्रेट आओगे, बी से डाउन चले जाओगे, इस वाले 1 से स्टार्ट करोगे, बी से डाउन जाके बाकी स्ट्रेट आना है, 1 3 1 5 इसका आंसर बन जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5 वुड बी द राइट आंसर। नाउ कम टू द सी। सी से अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो सी से आपको डाउन जाना पड़ेगा, यहां से स्ट्रेट स्टार्ट करोगे, सी से डाउन चले जाओगे, तो 1 देन 2 आया, सी के सामने क्या आ गया 2, तो 2 से आपको डाउन जाना है, 1 2 1 5 इज द राइट आंसर। तो यहां पे आंसर क्या बन गया, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर मेरे को डी के सामने वाली वैल्यू निकालनी है तो डी से आपको डाउन जाना पड़ेगा, ऊपर से स्ट्रेट आना है, डी से डाउन चले जाओ, 1 2 2 5 इज द राइट आंसर। तो यहां पे मल्टीप्लाई किन किन नंबर्स की करनी है, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 वुड बी द राइट आंसर। अगर कैंसिल आउट कुछ होता है, कॉमन निकल सकता है तो कॉमन निकाल देना, अदरवाइज जो मल्टीप्लाई करके नंबर्स बनेंगे वही उनके बीच में रेशो बन जाएगी। ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी रेशो ई में इस तरीके से निकाल सकता हूं, ठीक है।
वन मोर क्वेश्चन। ओके गाइस, अब उसका एप्लीकेशन कैसे आ सकती है? यहां पे आपको दिया गया है द रेशियो ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अजय एंड नीता इज 3:2 एंड दैट ऑफ नीता एंड कपिल इज 4:5। यानी कि अजय और नीता और कपिल में आपको रेशियो निकालनी है। अजय और नीता की क्या दी है? 3:2 और नीता और कपिल की क्या दी है आपको? 4:5। ठीक है, तो मैं इजीली निकाल सकता हूं, अभी हमने पढ़ा है। तो ए के सामने वाली वैल्यू यानी कि अजय के सामने वाली वैल्यू क्या मिल जाएगी? 4 3 क्या हो गया? 12। नीता के सामने वाली वैल्यू क्या मिल जाएगी? 4 2 क्या हो गया? 8। और क्या नाम है इसका भाई, कपिल के सामने वाली वैल्यू क्या मिल जाएगी? 5 2 क्या हो गया? 10। नाउ दिस इज नॉट द एग्जैक्ट आंसर भाई, ये कोई रेशो नहीं है, क्योंकि मैं तीनों में से 2 बाहर निकाल सकता हूं, 2 कॉमन ले सकता हूं। इसको 2 से काट दोगे क्या मिल जाएगा? 6। इसको 2 से काट दोगे क्या मिल जाएगा? 4। इसको 2 से काट दोगे आंसर क्या आ जाएगा? 5। नाउ 6:4:5 इज द राइट आंसर। बट उसने क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? अजय के मार्क्स आपको दिए हैं 240। अजय के मार्क्स अभी मेरे को क्या दिखते हैं? 6। भाई अजय के मार्क्स अभी मेरे को 6 दिखाई देते हैं। मेरे को 6 का 240 बनाना है, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? भाई सोचो, अगर मेरे को 6 का 240 बनाना है तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? भी 40 से आप। तो इसको भी मल्टीप्लाई 40 से करना पड़ेगा और इसको भी मल्टीप्लाई 40 से करना पड़ेगा। आंसर क्या पूछ लिया भाई? कपिल के मार्क्स कितने हैं? तो कपिल के मार्क्स आंसर क्या आ गया? 200 इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ वी आर डूइंग नथिंग, वी आर जस्ट कंपेयरिंग द थिंग्स। ठीक है, उसके इतने हैं, इतने बनने चाहिए, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद बनेंगे? वो नंबर एक आपको निकालना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे को आंसर मिल रहा है। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। ओके गाइस, नाउ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो रेशो का जो हमने पढ़ा है उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारे आएंगे। नाउ एजेस ऑफ राम एंड श्याम, राम और श्याम के बीच में जो एजेस के बीच में जो रेशो दी है वो क्या दी है? 2:1। ये अभी की है। ठीक है, अगर मैं 5 साल के बाद उनके बीच में रेशो देखता हूं तो क्या बन जाएगी? 3:2। तो आफ्टर 5 इयर्स बोला है, तो आफ्टर 5 इयर्स का मतलब क्या हो गया? दोनों की एज जो है वो 5-5 साल से बड़ी है। भाई दोनों की एज 5-5 साल से बड़ी है ना। अगर आप लोग और मैं जो है 5 साल के बाद कहीं पे मिलते हैं तो आप भी 5 साल बड़े होगे और मैं भी 5 साल से बड़ा होऊंगा। मेरी एज भी 5 साल से बढ़ जाएगी, आपकी एज भी 5 साल से बढ़ जाएगी। तो इसको अगर मेरे को इक्वेशन से सॉल्व करना है तो कैसे करोगे आप? राम और श्याम की रेशो क्या दी थी? 2:1। तो 2:1 की रेशो है, तो मैं उसकी अभी की एज क्या मान सकता हूं? भी एग्जैक्ट एज क्या बन जाएगी? 2x एंड 1x। तो ये जो ऊपर वाला है ये राम का हिसाब किताब ले लेते हैं, ये जो नीचे वाला है ये श्याम का हिसाब किताब ले लेते हैं। राम के साथ क्या हुआ? अभी राम की एज 5 साल बढ़ी है तो राम में +5 कर देंगे। श्याम की एज 5 साल बढ़ी है तो श्याम में +5 कर देंगे। अब ऐसा करने के बाद जो नई वाली रेशो क्या आएगा? अरे आ गई आपके पास 3:2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। तो उसने क्या पूछ लिया? देयर प्रेजेंट एजेस आर। तो प्रेजेंट एजेस मैंने क्या मानी थी? 2x एंड 1x। x अगर 5 है तो आंसर क्या बन गया? 10 एंड 5 इज द राइट आंसर। तो ये तो एक तरीका है जो हम स्कूल टाइम में यूज करते थे। नाउ अब एक ट्रिक ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना भी इस चीज को। मेरे को अभी की रेशो क्या दी है? 2:1 और 5 साल बाद की रेशो क्या दी है? 3:2। ठीक है, फाइन गाइस। अभी की जो रेशो दी है क्या दी है? 2:1 और 5 साल बाद की रेशो क्या दी है? 3:2। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस में आपको गैप बराबर करना पड़ेगा। 2 और 1 में गैप कितने का आ गया? 1 का। और 3 और 2 में गैप कितने का आ गया? 1 का। ये गैप बराबर कब करना है? ये गैप बराबर कब करना है? जब दोनों की एज में बराबर बराबर साल का या बराबर बराबर साल का इंक्रीज होगा या बराबर बराबर सालों का डिक्रीज होगा। इक्वल इक्वल अमाउंट से बढ़ेगा या इक्वल इक्वल अमाउंट से कम होगा, तभी मैं ये वाली ट्रिक यूज कर सकता हूं। अब इस क्वेश्चन में बाय चांस गैप बराबर है, अगला क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें गैप बराबर नहीं होगा। इसमें गैप बराबर है, 2 और 1 में गैप 1 का है और 3 और 2 में भी गैप 1 का है। अब गैप अगर बराबर है, गैप अगर मैंने बराबर कर दिया है या गैप बराबर मिले जो है क्वेश्चन में दिया गया है, नाउ मैं कंपेयर करनी है चीज को। ये राम का हिसाब किताब था, ये श्याम का है, तो राम आपको मान के चलना है कि 2 साल का है। अभी आपको मान के चलना है कि राम जो है 2 साल का है। 2 साल का 3 साल का बन गया भाई। अभी वो 2 साल का है, यहां पे मेरे को दिखाई देता है कि वो 3 साल का है, तो प्लस हुआ है 1। मतलब सिंपल सा लॉजिक ये हो गया कि राम अभी 2 साल का है, बट यहां पे मेरे को 3 साल का दिखाई दे रहा है, तो वो 1 साल बड़ा हुआ है। बट क्वेश्चन में क्या दिया है? 5 साल बड़ा करना है। तो 1 का अगर मेरे को 5 बनाना है तो मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? 5 से। नाउ दिस इज मल्टीप्लाई फैक्टर इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। जिस नंबर से मल्टीप्लाई आपने यहां पे करा है उसी नंबर से मल्टीप्लाई यहां पे करोगे, उसी नंबर से मल्टीप्लाई यहां पे करोगे, उसी नंबर से मल्टीप्लाई आपको यहां पे करना है और उसी नंबर से मल्टीप्लाई आपको यहां पे करना है। तो ये 4 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। राम की अभी की एज क्या है? 5 2 क्या हो गया आंसर? 10।
शाम की अभी की एज क्या है 5 बन जाना, आंसर क्या आ गया 5। एक और क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि राम की 5 साल बाद की एज क्या है, 5 मल्टीप्लाई 3 क्या आ जाएगा, उस केस में आंसर क्या आ गया 15। और शाम की बाद वाली एज क्या है 5 दूनी, आंसर क्या आ जाएगा 10 साल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी ध्यान से समझना। अगेन रिपीट कर देता हूं, यहां पे अभी की जो राम और शाम की एज में रेशो दी थी क्या दी थी 2:1, और 5 साल बाद क्या दी थी 3:2। फाइन, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गैप बराबर करना है। गैप बराबर कब करना है, जब दोनों वैल्यूज में बराबर बराबर का इंक्रीज या फिर बराबर बराबर का डिक्रीज होता है। तो बाय चांस इस क्वेश्चन में गैप बराबर दिया था, अगला क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें गैप बराबर नहीं दिया होगा। तो यहां भी एक का गैप है, यहां भी एक का गैप है, तो गैप तो बराबर है। तो अब मैं कंपेयर कर सकता हूं भी चीजों को। अभी राम 2 साल का है, 3 साल का बन गया, प्लस हुआ है 1, 1 साल बड़ा हुआ है, बट 1 साल आपको बड़ा नहीं करना, आपको 5 साल बड़ा करना है। तो 1 का 5 बनाना है तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो आपको निकालना पड़ेगा, वो आपको ढूंढना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो नंबर आ गया अभी 5 से मल्टीप्लाई यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई वहां पे, वहां पे, वहां पे, यानी कि चारों वैल्यूज को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन पूछ रहा था देयर प्रेजेंट एजेस आर, तो 5 दूनी 10 साल आंसर आ गया, और शाम की एज क्या आ गई 5 बन जा, 5 इज द राइट आंसर। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन सेम टाइप का देखते हैं। यहां पे आपको दिया गया है द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:2। आफ्टर 22 ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 7:5। तो अभी जो है उनकी एज में, ठीक है, अभी जो एजेस में जो रेशो है वो क्या है 5/2, और 22 साल के बाद जो रेशो बन गई है क्या बन गई है 7/5। तो यहां पे अगर गैप देखते हो भी 3 का है, यहां पे अगर गैप देखते हो 2 का है, मेरे को गैप बराबर करना पड़ेगा, बिकॉज दोनों ही वैल्यूज 22-22 साल से बड़ी हुई हैं, दोनों ही बंदे 22-22 साल से बड़े हुए हैं, दोनों वैल्यूज सेम वैल्यू से जो है बड़ी हुई है। तो गैप बराबर करने के लिए क्या करोगे आप, इस वाले गैप से मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों नंबर्स को, और इस वाले गैप से मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों नंबर्स को। तो यहां पे मल्टीप्लाई 2 करूंगा क्या आ जाएगा 10, और यहां पे मल्टीप्लाई 2 करूंगा क्या आ जाएगा 4। यहां पे मल्टीप्लाई 3 करूंगा, 7 मल्टीप्लाई 3 क्या आ गया 21, और 5 3 क्या आ गया 15। भाई अब गैप बराबर है, यहां भी 6 का गैप आ गया और यहां भी 6 का गैप आ गया, गैप जो है मैंने सेम कर दिया है। अब मैं चीजों को कंपेयर कर सकता हूं, ये ए था, ये बी था, ए जो है 10 साल का है बट बन गया है 21 साल का। भाई ए जो है अभी मेरे को 10 साल का दिखाई देता है, और यहां पे दिखाई देता है कि अरे 21 साल का बन गया है, तो प्लस हुआ है 11। बट आपको 11 साल प्लस नहीं करना है, आपको 22 साल प्लस करना है। तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप 2 से। तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई यहां पे कर रहे हो उसी नंबर से मल्टीप्लाई यहां पे, उसी नंबर से मल्टीप्लाई यहां पे, उसी नंबर से मल्टीप्लाई यहां पे, उसी नंबर से मल्टीप्लाई यहां पे। उसने क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी, तो बी की प्रेजेंट एज क्या बन जाएगी 4 दूनी, आंसर क्या आ गया 8 ईयर्स इज द राइट आंसर। दैट्स ऑल। आई होप गाइस ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। ये अगेन रिपीट कर देता हूं, ये ट्रिक मैं कब यूज कर सकता हूं, जब दोनों की ही एज बराबर बराबर साल से इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगी, इक्वल इक्वल इंक्रीज या फिर इक्वल इक्वल डिक्रीज होगा, तभी आपको गैप बराबर करना है। गैप अगर बराबर नहीं होगा तब आपको पता है कैसे करना है, इस वाले गैप से मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स को और इस वाले गैप से मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर्स को, दैट्स ऑल। तो गैप बराबर हो जाएगा। वन मोर क्वेश्चन। ओके गाइस, इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं। प्रेजेंट रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:5। 18 साल पहले, ठीक है, इसने क्वेश्चन क्या दे दिया 18 ईयर्स अगो। भाई अगो का आ जाए आफ्टर का आ जाए भी सेम ईयर्स है ना, 18 साल पहले का भी क्वेश्चन आ जाए उसको भी इसी ट्रिक से आपको सॉल्व करना है। दिस रेशियो वॉज 11:16। ठीक है, तो यहां पे 4:5 दिया है रेशियो, और यहां पे 11:16 दिया है रेशियो। यहां पे गैप जो है 1 का आ गया और यहां पे गैप जो है 5 का आ गया, तो गैप बराबर नहीं है तो करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों नंबर्स को, और यहां पे भी, और 1 से मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों नंबर्स को। करो मत करो 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5 4 जा क्या आ गया 20, 5 5 जा क्या आ गया 25, और यहां पे 11 1 जा क्या आ गया 11, और 16 1 जा क्या आ गया 16। भाई अब गैप बराबर है, 5 5 का आ गया, यहां भी 5 का आ गया और यहां भी 5 का आ गया। तो अब मैं चीजों को कंपेयर कर सकता हूं। अभी जो ए है, ठीक है, ये ए है और ये बी है। ए जो है 20 साल का है, 20 साल का है, बट यहां पे बन गया है 11 साल का। भाई यहां पे 20 साल का है, यहां पे 11 साल का बन गया है, तो माइनस हुआ है 9। अभी वो 9 साल कम हुआ है, बट मेरे को 18 साल कम करना है। तो 9 का 18 कैसे बनाओगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करके। भाई 9 का 18 मैं कैसे बना सकता हूं, मल्टीप्लाई बाय 2 करके। तो उसने क्वेश्चन क्या पूछा कि फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी। तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई यहां पे करा है उसी नंबर से मल्टीप्लाई यहां पे, और उसी नंबर से मल्टीप्लाई यहां पे। तो यहां पे ए की प्रेजेंट एज क्या आ गई 40, और इसकी प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी 50। तो 50 + 40 आंसर क्या बन गया 90 ईयर्स इज द राइट आंसर। दोनों का सम अभी का, ठीक है, प्रेजेंट एजेस का सम क्या आ गया 90 ईयर्स इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अगो वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका है और आफ्टर वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका है।
एक और भी क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे उसने दिया है द प्रेजेंट एजेस ऑफ रवि एंड सुमित, ठीक है, 2:3 है। आफ्टर 3 years द रेशियो इन देयर एजेस विल बी 40:57, ठीक है। एक बार देखते हैं भी कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पे 1 का गैप है और यहां पे 17 का गैप है, ठीक है। यहां पे 17 का गैप है, यहां पे 1 का गैप है, तो गैप बराबर करने के लिए यहां पे मल्टीप्लाई बाय 17 और यहां पे मल्टीप्लाई बाय 17, यहां पे मल्टीप्लाई बाय 1 और यहां पे मल्टीप्लाई बाय 1। तो 17 दूनी क्या आ गया 34, 34, 17 3 जा क्या हो गया 51, और यहां पे 41 जा 40 आ गया, और यहां पे जो है 57 का 57 आ जाएगा। तो ये रवि था और ये जो है सुमित है। तो रवि अभी 34 साल का है और यहां पे मेरे को 40 साल का दिखाई देता है, ठीक है। अभी 34 साल का है, मेरे को 40 साल का दिखाई देता है, तो प्लस हुआ है 6, ठीक है। क्वेश्चन इज अ डिफरेंट, प्लस हुआ है 6 बट आपको प्लस करना है 3 साल, आपको प्लस करना है 3 साल। तो 6 का मैं 3 कैसे बना सकता हूं भाई, मल्टीप्लाई हाफ से करना पड़ेगा ना आपको भाई, मल्टीप्लाई हाफ से करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई जो है हाफ से करना पड़ेगा। तो उसने क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज सुमित प्रेजेंट एज, तो सुमित की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, इसको भी मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, हाफ से। तो आंसर क्या हो जाएगा 25.5 इयर्स का वो अभी है। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा इंक्रीजिंग ही आएगा, हमेशा जो है कम भी आ सकता है। जैसे यहां पे 6 साल प्लस मेरे को दिखाई दे रहा था, हमारे हिसाब से 6 साल बढ़ा है, बट उनके हिसाब से मेरे को 3 साल करना है। तो 6 का मैं 3 कैसे बना सकता हूं, 6 का 2 भी बनाना पड़ सकता था, 6 का जो है 2 भी बनाना पड़ सकता था। तो उस केस में आप डिवाइड जो है मल्टीप्लाई करोगे 1/3 से, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, ओके। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, 2 numbers आर इन द रेशियो 3:5, यानी कि ऐसे जो ट्रिक है, ये जो ट्रिक है मैं एजेस वाले क्वेश्चन में भी यूज कर सकता हूं या फिर नंबर्स वाले क्वेश्चन में भी यूज कर सकता हूं, अगर वो खाली 2 नंबर दे देता है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 3:5 दिया है, और 18 अगर मैं दोनों में ऐड कर रहा हूं, 18 इज एडिड टू ईच ऑफ देम ना, तो मतलब क्या हो गया कि मैं ये वाली ट्रिक यूज कर सकता हूं, मेरे को गैप बराबर करना पड़ेगा, बिकॉज दोनों में ही बराबर बराबर वैल्यू से इंक्रीज हुआ है। यहां पे 3:5 थी रेशो, 18 ऐड करने के बाद क्या हो गया 21/32। तो यहां पे गैप जो है वो 2 का है, यहां पे जो गैप है वो आ गया आपके पास 11 का, ठीक है। यहां पे जो गैप है वो आपके पास आ गया 11 का। तो 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे यहां पे, और 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप यहां पे, और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहां पे, और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहां पे। तो यहां पे क्या मिल गया आपको 33, और यहां पे क्या आ गया 55, यहां पे क्या आ गया 42, और यहां पे क्या आ जाएगा 64। तो यानी कि 33 का 42 हुआ है, प्लस हुआ है 9। भाई नंबर जो है वो 9 से बढ़ा है ना, बट आपको 18 से बढ़ाना है, आपको जो है वो 18 से बढ़ाना है। तो मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, 2 से करना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई 2 से करा है, तो यहां भी मल्टीप्लाई 2 से, और यहां भी मल्टीप्लाई 2 से। उसने क्वेश्चन पूछा द सेकंड नंबर इज, यानी कि प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं, सेकंड नंबर इज पूछा है ना, सेकंड नंबर क्या है। तो 55 मल्टीप्लाई 2 आंसर वुड बी 110 इज द राइट आंसर। ये आपका अरे आंसर हो गया। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें इनकम वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ओके, नाउ ये जो है इनकम्स वाला क्वेश्चन आ गया, एजेस वाला क्वेश्चन नहीं है, बट इसी ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे। इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:7 एंड देयर एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो 2:9, ठीक है। जो खर्चा होता है वो 2:9 की रेशियो में होता है। अगर दोनों ही 6500 रुपए बचाते हैं, दोनों मतलब ए भी 6500 बचाता है और बी भी 6500 बचाता है, दोनों सेम अमाउंट सेव कर रहे हैं ना, तो मैं ट्रिक यूज कर सकता हूं भी वो वाली। 3/7 यहां पे आ गया, 2/9 यहां पे आ गया, तो यहां पे क्या बन जाएगा 7, और यहां पे क्या आ जाएगा 4। तो 4 से मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर्स को करना है, और 7 से मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर्स को करना है। तो 7 3 जा क्या आ गया 21, और यहां पे क्या आ गया 49। ये जो है ए है और ये जो है बी है, और यहां पे क्या हो गया 8, और यहां पे क्या आ जाएगा 9 4 जा क्या हो गया 36। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, भाई सिंपल सा मतलब है, ठीक है, ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। 21 रुपए कमाता था ए, जिसमें से 8 रुपए खर्च कर देता है। भाई 21 रुपए उसकी इनकम है और 8 रुपीज एक्सपेंडिचर है। तो 21 रुपए में से अगर 8 रुपए वो खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है भाई, बचाता 13 रुपीज है। भाई सेम क्वेश्चन बन गया ना, भाई 21 रुपए उसने कमाए, जिसमें से 8 रुपए खर्च कर दिए, तो बचाए उसने 13 रुपए, बट 13 रुपए नहीं बचाता है, वो बचाता है 6500। तो मल्टीप्लाई किससे करोगे आप 500 से। भाई मल्टीप्लाई 500 से करना पड़ेगा ना आपको, भाई तभी 6500 बनेगा। तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई यहां पे करा है, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके आपको आंसर निकालना है, इनकम ऑफ ए। तो यहां पे भी मल्टीप्लाई 500 से करोगे, तो आंसर क्या बन जाएगा भाई 21 मल्टीप्लाई 500, ठीक है। 21 मल्टीप्लाई 500 भाई क्या आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 10,500।
यानी कि 10,500 रुपीज वो कमाता था। इनकम ऑफ ए आंसर क्या आ गया? 10,500 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये कई तरीकों से क्वेश्चन पूछ सकता है। नंबर्स के केस में पूछ सकता है कि मैंने दोनों नंबर में 9 बढ़ा दिया। ठीक है, एजेस में हो सकता है कि आफ्टर 18 ईयर्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बन सकता है कि इतने कमाता है, इतने खर्च कर देता है। तो कभी भी अगर बराबर बराबर इंक्रीज या बराबर बराबर डिक्रीज होगा तो आपको ये वाली ट्रिक यूज करनी है, गैप बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपको? द सैलरीज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 2:3। ठीक है, दो बंदों की जो सैलरी है वो क्या दिया आपको? 2:3। इफ द सैलरी ऑफ द ईच इज इंक्रीज बाय 4,000 रुपीज, अगर दोनों की ही सैलरी में 4-4 हजार रुपए से बढ़ा देता हूं तो नई वाली रेशो क्या बन जाती है? 40:57। तो इसमें भी मैं ट्रिक का यूज कर सकता हूं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में भी मैं जो है ट्रिक का यूज कर सकता हूं, बिकॉज 2:3 दिया गया है। 2:3 दिया गया है और दोनों की ही सैलरी जो है 4,000 से इंक्रीज हुई है। मतलब दोनों की ही जो सैलरी है वो 4,000 से इंक्रीज हुई है। तो 2:3 दिया गया था, 4-4 हजार रुपए बढ़ाने के बाद 40:57 बन गया है। तो मेरे को गैप बराबर करना पड़ेगा, बिकॉज दोनों की ही सैलरी 4,000 रुपए से बढ़ी है, सेम अमाउंट से बढ़ी है। तो यहां पे गैप जो है 1 का आ गया, यहां पे गैप जो है 17 का आ गया। तो मल्टीप्लाई 17 यहां पे कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 17 यहां पे कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 1 यहां पे कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 1 यहां पे कर दोगे। तो 17 दूनी क्या आ गया? 34, 17 तिया क्या आ गया? 51। और यहां पे 40 मल्टीप्लाई 40 आ जाएगा 1, एंड 57 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा? 57। ठीक है, तो यहां पे 34 इंक्रीज हुआ था। ठीक है, 34 अभी उसकी सैलरी है, 34 अभी उसकी सैलरी है और बन गई है 40, यानी कि प्लस हुआ है 6। भाई 34 अभी उसकी सैलरी है बट बन गई है 40, प्लस हुआ है 6। बट आपको प्लस 6 नहीं करना था, आपको 4,006 में आप प्लस करना था। तो 6 का 4,000 कैसे बना सकते हैं? अभी ये मोस्ट ऑफ द बच्चों का डाउट रहता है, सर ये कैसे बनेंगे? भाई 6 का अगर मेरे को 4,000 बनाना है तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 4,000 डिवाइडेड बाय 6 से करोगे, नहीं करोगे? भाई 6 से 6 कट जाएगा, 4,000 आपके पास मिल जाएगा। भाई आपको 6 का 4,000 बनाना है तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 4,000 डिवाइडेड बाय 6। जो नंबर बनाना है वो आएगा ऊपर, जिससे बनाना है वो आएगा नीचे। ठीक है, अगर कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई आप नहीं कर पा रहे हो तो अगर लेट सपोज एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपको 3 का 5,000 बनाना है। ठीक है, 3 का मेरे को 5,000 बनाना है, तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? जो बनाना है यानी कि 5,000 बनाना है, और किस नंबर से बनाना है? 3 से बनाना है, तो 3 आ जाएगा नीचे। तो यहां पे मल्टीप्लाई फैक्टर क्या आ गया? 4,000 डिवाइडेड बाय 6। तो व्हाट इज बीज न्यू सैलरी? बी की नई वाली सैलरी क्या है? तो बी की, ये ए था, ये बी था, बी की नई वाली सैलरी अभी जो है क्या दिखाई देती है? 57। बट 57 को मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? 4,000 डिवाइडेड बाय 6। तो ये 2,000 आ जाएगा 2 से कटने के बाद, और यहां पे आ जाएगा 3, और ये 3 काट देगा इसको 19 पे। तो 19 2000 मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? 38,000 इज द राइट आंसर। बी की नई वाली सैलरी क्या आ गई? 38,000 इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप गाइस ये आपको समझ में आ रहा होगा। सैलरीज मतलब वे किसी भी तरह के क्वेश्चन आ जाए ना, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अगर बराबर इंक्रीज हुआ है, द सैलरी ऑफ ईच इंक्रीज बाय 4,000 रुपीज, अगर दोनों की सैलरी बराबर बराबर अमाउंट से इंक्रीज होगी तो मैं ये वाली ट्रिक यूज कर सकता हूं। अगर दोनों की सैलरी बराबर बराबर अमाउंट से इंक्रीज नहीं होगी तब क्या करना है, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, द सैलरीज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, द सैलरीज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 2:3 इफ द सैलरी ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 4,000 रुपीज एंड द सैलरी ऑफ बी इज इंक्रीज बाय 1,500 रुपीज। अब यहां पे जो है दोनों की सैलरी डिफरेंट अमाउंट से इंक्रीज हुई है। अगर जो है डिफरेंट वैल्यूज जो है, जो ए और बी दो वैल्यूज हैं, अगर ये डिफरेंट अमाउंट से इंक्रीज होता है तो उस केस में आपको कैसे करना है? उसमें आपको एक्स मान के करना पड़ेगा भाई, जैसे हम स्कूल टाइम में क्या करते थे। तो यहां पे ए टू बी की सैलरी आपको क्या दी है? 2:3। तो यहां पे 2x मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे? 3x मान लेंगे। फाइन, ये हो गया ए का हिसाब किताब और ये हो गया बी का हिसाब किताब। तो यहां पे ए की सैलरी में जो इंक्रीज हुआ है वो 4,000 का हुआ है, और यहां पे जो बी की सैलरी में इंक्रीज हुआ है वो 1,500 का हुआ है, और बाद वाली जो रेशो क्या बन गई है? 4:3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 1,000 रुपीज। एक्स की वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 1,000 रुपीज। द न्यू रेशो बिकम, तो उसने क्वेश्चन क्या पूछा? व्हाट इज बी न्यू सैलरी? तो बी की नई वाली सैलरी क्या है? ये पूरी वैल्यू आपको निकालनी। भाई यहां पे 3,000 तो यहां पे बन जाएगा, 3,000 प्लस 1,500 कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 4,500 इज द राइट आंसर। उसकी नई वाली सैलरी क्या आ गई? 4,500। बट आजकल जो है ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते जहां पे डिफरेंट अमाउंट से इंक्रीज होगा।
क्वेश्चंस हमेशा इसी तरीके से आपको दिए जाएंगे और आपको जज कराया जाएगा कि हाँ भाई कितनी जल्दी बच्चा उसको सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो कभी भी अगर एज वाले क्वेश्चंस हो या इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस हो या फिर नंबर्स वाले क्वेश्चंस हो, अगर डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट से इंक्रीज होगा तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नाउ दिस इज अ इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आज का मैं क्लास का सबसे हार्ड क्वेश्चन कहूंगा इसको, ठीक है। जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा सबसे हार्ड क्वेश्चन ये वाला है, इसको बहुत ध्यान से समझना भाई। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 20 लीटर मिक्सचर इज 3:1। तो यहां पे आपको 20 लीटर का मिक्सचर दिया है, टोटल क्वांटिटी दे दी, जिसको 3:1 की रेशो में बांटना है। भाई ये मिल्क है और ये है पानी, तो यहां से मैं मिल्क एग्जैक्ट निकाल सकता हूं भाई। 20 मल्टीप्लाई 3/4 कर देंगे तो ये कट जाएगा 5 पे, 5 दिया क्या गया 15 लीटर मिल्क एग्जैक्ट है। दिस इज नॉट द रेशो। वाटर क्या आ जाएगा अभी 20 में से 15 लीटर अगर दूध है यानी कि मिल्क है तो वाटर कितना आ गया 5 लीटर। नाउ इस चीज को ध्यान से समझना, यहां पे अगर मैं 15/5 लिखता हूं, ठीक है, यहां पे अगर मैं 15/5 लिखता हूं, ये 15 लीटर मिल्क जो है एग्जैक्ट है। दिस इज नॉट द रेशो। रेशो में नहीं बना रहा हूं इसे, मैंने एग्जैक्ट क्वांटिटी निकालनी ना से 15 और 5, ठीक है। तो हाउ मच मिल्क, मैं कितना मिल्क मिलाऊं कि रेशो जो है वो 4:1 बन जाए। भाई ये रेशो है बट ये रेशो नहीं है, दिस इज नॉट द रेशो। तो मेरे को गैप बराबर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दोनों में बराबर बराबर इंक्रीज नहीं हुआ है, ठीक है। उसने क्या बोला कि उसने खाली मिल्क मिलाया है, पानी नहीं मिलाया है, पानी बराबर का बराबर है। तो अगर मेरे को जो है गैप बराबर कब करना है, जब दोनों में बराबर बराबर इंक्रीज या फिर बराबर बराबर का डिक्रीज होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको गैप बराबर नहीं करना है, क्योंकि खाली एक वैल्यू इंक्रीज हुई है, बाकी कांस्टेंट है। ओके, तो यहां पे देखते हैं इसको कंपैरिजन की ट्रिक से मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं। उसने बोला आपसे कि कितना मिल्क मिलाऊं, तो एक चीज तो क्लियर है, उसने खाली दूध मिलाया, उसने खाली मिल्क मिलाया, वाटर नहीं मिलाया। तो वाटर अगर मेरे को यहां पे 5 लीटर दिखाई देता है तो यहां पे भी कांस्टेंट रहेगा। भाई यहां पे अगर 5 लीटर है तो यहां पे भी 5 लीटर ही मिलना चाहिए, बट यहां पे दिखाई देता है 1, तो 1 का 5 बनाना है तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप 5 से। भाई सिंपल सी चीज है ना, मिल्क मिला रहा हूं तो मिल्क ही बढ़ेगा ना, कुछ 15 का 16 बन सकता है, 17 बन सकता है, 20 बन सकता है। भाई यहां पे वाटर में 1% चेंज नहीं हुआ, तो वाटर यहां पे अगर 5 दिखाई देता है तो यहां पे भी आपको 5 मिलना चाहिए। तो यहां पे दिखाई देता है 1, बट मल्टीप्लाई करोगे 5 से, बिकॉज मेरे को 5 बनाना है। यहां पे मल्टीप्लाई 5 से कर रहे हो तो यहां पे भी मल्टीप्लाई 5 से करना पड़ेगा। तो नई क्वांटिटी क्या आ जाएगी, 20 लीटर तो दूध बन गया और पानी जो है 5 का 5 है। पहले 15 था, अब जो है 20 लीटर जो है मिल्क बन गया है, तो प्लस हुआ है 5। तो आंसर क्या आ गया, अभी 5 लीटर में दूध अगर मिलाऊंगा तो रेशो जो है 4:1 की भी बन जाएगी, ठीक है। आई होप गाइस ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। यहां पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं अगेन भाई चीजों को जो है कंपेयर कर रहा हूं कि इतना था, इतना मिलना चाहिए, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा। बट इस क्वेश्चन में क्या है, आपको गैप बराबर नहीं कर रहा था। अगेन रिपीट कर रहा हूं, गैप बराबर कब करना पड़ेगा, जब दोनों वैल्यूज में बराबर बराबर का इंक्रीज या फिर बराबर बराबर का डिक्रीज होगा। इस वैल्यू में मैंने खाली मिल्क बढ़ाया था, वाटर नहीं बढ़ाया था। तो जो चीज बढ़ाएगा उससे आंसर नहीं निकालना है, जो चीज नहीं बढ़ाएगा उससे आंसर निकालना है। फाइन गाइस, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है इन अ मिक्सचर 60 लीटर, ठीक है, 60 लीटर का कोई मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर की रेशियो क्या दे दी आपको 2:1। तो ये मिल्क है और ये वाटर है। मिल्क में एग्जैक्ट निकाल सकता हूं। मिल्क क्या आ जाएगा, 60 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो मिल्क आ जाएगा आपके पास 40, और मिल्क अगर 40 है तो वाटर कितना आ जाएगा, 60 में से 40 मिल्क है तो 20 क्या हो गया भाई वाटर, ठीक है, 20 हो गया वाटर। तो यहां पे 40 आ गया और यहां पे जो है 20 आ गया। ये मिल्क है और ये जो है वाटर है। तो उसने बोला इफ दिस रेशो, अगर मेरे को रेशो 1:2 बनानी है, अगर मेरे को रेशो 1:2 बनानी है तो कितने लीटर मेरे को वाटर मिलाना पड़ेगा। तो वाटर मिला रहा है ना खाली, तो मिल्क बराबर रखना पड़ेगा। तो यहां पे 40-20 मेरे को दिखाई देता था, मेरे को रेशो जो है वो 1:2 की तैयार करनी है। तो यानी कि अगर पानी मिलाया है तो भी दूध तो बराबर मिलेगा ना। यहां पे अगर मिल्क जो है 40 लीटर है तो यहां पे भी आपको 40 लीटर ही बनाना पड़ेगा, बट दिखाई देता है 1। तो 1 का 40 कैसे बनाओगे, मल्टीप्लाई किससे करोगे आप 40 से। यहां पे 40 से कराए तो यहां पे भी आपको 40 से करना पड़ेगा। तो नई क्वांटिटीज क्या आ जाएंगी, 40 लीटर तो मिल्क ही रहा, ठीक है, और पानी क्या बन गया 80 लीटर, ठीक है, पानी क्या बन गया 80 लीटर। तो अगर यहां पे 20 लीटर पानी था, अब जो है 80 लीटर पानी दिखाई दे रहा है, तो मतलब क्या हो गया, प्लस कितना हुआ है 60 लीटर वाटर प्लस हुआ है। तो आंसर क्या आ जाएगा 60 लीटर टू बी एडेड, ठीक है। ओके, वन मोर क्वेश्चन।
ओके गाइस, इस क्वेश्चन में देखते हैं। A mixture contains milk and water in the ratio 5:2 on adding 22 liter of water। ठीक है, क्वेश्चन पहले जैसा ही है, बट जितनी क्वांटिटी मिला रहा है उसकी वैल्यू दे दी है। ठीक है, ये है टाइप थर्ड, जितना मिला रहा है उसकी वैल्यू दे दी है, यानी कि 22 लीटर उसने मिलाया है। ठीक है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम 7:5। द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द ओरिजिनल मिक्सचर, कितने लीटर वाटर था जो पहले वाला मिक्सचर था। तो इस क्वेश्चन में 5:2, नाउ दिस इज द रेशियो, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट क्वांटिटी, ये मिल्क है और ये पानी है। 5:2 है यहां पे, और यहां पे क्या है 7:5। तो यहां पे भी हम उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, यहां पे आपको गैप बराबर नहीं करना है बिकॉज उसने खाली पानी मिलाया है। भाई दोनों क्वांटिटीज बराबर क्वांटिटी से बढ़ाई नहीं है ना, उसने खाली पानी मिलाया है। अगर दोनों इंक्रीज करता 22 लीटर तब मेरे को गैप बराबर करना पड़ता। ठीक है, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तो यहां पे उसने बोला कि पानी उसने बढ़ाया है, मतलब यहां पे इस वाली क्वांटिटी में कुछ चेंज आना चाहिए, इस वाली क्वांटिटी में कुछ भी चेंज नहीं आना चाहिए। मिल्क जो है बराबर रहना चाहिए। भाई अगर पानी मिला रहा है तो जो है दूध बराबर रखना पड़ेगा। तो यहां पे मिल्क दिखाई देता है आपको 5 और यहां पे मिल्क आपको दिखाई देता है 7। तो 7 और 5 को बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा, भाई इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 7 के साथ और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 के साथ। तो इसको 7 से कराए तो इसको भी 7 से करना पड़ेगा, इसको 5 से कराए तो इसको भी आपको 5 से करना पड़ेगा। तो नई क्वांटिटीज क्या बन जाएंगी, यहां पे आ गया 35 लीटर मिल्क है और 14 लीटर जो भी ना पानी था, और यहां पे 35 लीटर मिल्क है और 25 लीटर क्या हो गया पानी। भाई अब दूध बराबर है, अब जो है मिल्क बराबर कर दिया ना, भाई यहां पे भी 35 दिखाई दे रहा है और यहां पे भी 35 दिखाई दे रहा है। अब मैं पानी को कंपेयर कर सकता हूं, पानी जो है 14 लीटर था और यहां पे 25 दिखाई देता है, तो प्लस हुआ है 11। बट 11 प्लस नहीं करना था, आपको 22 प्लस करना था। तो 11 का 22 कैसे बनाओगे आप, मल्टीप्लाई बाय 2 करके। तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई यहां पे करा है उसी नंबर से मल्टीप्लाई यहां पे करना पड़ेगा, और उसी नंबर से मल्टीप्लाई यहां पे, उसी नंबर से मल्टीप्लाई यहां पे, उसी नंबर से मल्टीप्लाई यहां पे। द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द ओरिजिनल मिक्सचर इज, तो 14 दूनी क्या आ गया 28 लीटर इज द राइट आंसर। गाइस रेशो कुछ भी नहीं है अभी, ठीक है, डोंट थिंक कि रेशो कोई हार्ड चैप्टर है, रेशो कुछ भी नहीं है। वी जस्ट नीड टू सॉल्व इट बाय कंपैरिजन, कि इतना था, इतना बन गया है तो कितना बढ़ाया है, और मेरे को कितना बढ़ाना है, हमारे हिसाब से कितना बढ़ रहा है और क्वेश्चन कितना दिया है, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, इन अ क्लास द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज इन द रेशो 4:5। इफ 10 मोर बॉयज, अगर 10 नए बच्चे जो है नए बॉयज जुड़ते हैं, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बिकम 6:5, देन हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास। ठीक है, कितनी लड़कियां हैं क्लास में, ये आपको निकालना है। तो यहां पे जो है सेम टाइप का क्वेश्चन है भी, जो अभी मैं लास्ट क्वेश्चन करा था जिसमें 22 लीटर पानी मिलाया गया था, इसमें खाली बॉयज मिलाए जा रहे हैं। तो कई लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको दे सकता है ना, मतलब कई तरीकों से वो क्वेश्चन को भी मोल्ड कर सकता है, कई तरीकों से क्वेश्चन को प्रेजेंट कर सकता है। वो आपको पहचानना पड़ेगा कि यहां भी सर ने कराया था स्टडी IQ वाले ने, तो मेरे को ऐसे करना है। तो यहां पे 4:5 पता था, ठीक है, 4:5 पता था। रेशो जो है बॉयज टू गर्ल्स में अभी की जो रेशो है 4:5 है। अगर 10 लड़के ज्वाइन करते हैं तो रेशो क्या बन जाती है 6:5। तो यहां पे जो है बॉयज ये हैं, गर्ल्स ये हैं, तो बॉयज अगर ज्वाइन करें तो गर्ल्स शुड बी इक्वल। तो गर्ल्स जो है वो बाई चांस बराबर ही है, भाई यहां पे भी गर्ल्स 5 दिखाई दे रही है, यहां पे भी गर्ल्स 5 दिखाई दे रही है, तो मैं बॉयज कंपेयर कर सकता हूं। भाई बॉयज बड़े हैं 2, भाई बॉयज बढ़े हैं 2 बट बढ़ाने हैं आपको 10। भाई हमारे हिसाब से तो 2 बढ़े हैं ना, अभी 4 और 6, 2 बढ़े हैं बट बढ़ाने हैं आपको 10, तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप 5 से। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, यू जस्ट नीड टू फाइंड द मल्टीप्लाई फैक्टर, यानी किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो आपको निकालना है। तो मल्टीप्लाई बाय 5 यहां पे करा है, तो मल्टीप्लाई बाय 5 यहां पे भी करोगे और यहां पे भी करोगे और यहां पे भी करना पड़ेगा और यहां पे भी करना पड़ेगा। तो हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास, तो गर्ल्स कितनी होगी भी 5 5 जा 25 गर्ल्स देयर इन द क्लास इज द राइट आंसर, दैट्स ऑल। गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट केस था भाई, ठीक है, जो हमने ये 3 केस करे हैं, ठीक है, 3 केस करे हैं जिसमें बराबर इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा। ठीक है, दूसरा केस था जिसमें आपको एक वैल्यू दी जाती थी, जिसमें 20 लीटर का मिक्सचर है, जिसमें मैं खाली मिल्क बढ़ा रहा हूं, वाटर नहीं बढ़ा रहा हूं, उसमें कैसे सॉल्व किया करते थे। और ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, जितना ऐड कर रहे हैं उसकी वैल्यू आपको दे दी है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स नहीं पता है। ठीक है, तो ये 3 केस बनते हैं, एंड बिलीव मी गाइस यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। रेशो प्रोपोर्शन पे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो ये 3 में से कोई 2 टाइप पक्के आएंगे। ठीक है, तो इनको बहुत ध्यान से करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, एक बारी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ओके, नाउ दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्या दिया है, अ बैग कंटेन्स 1 रुपी कॉइन, 50 पैसा कॉइन एंड 25 पैसा कॉइन्स, ठीक है, इन द रेशो 5:6:7। अगर 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 6 मिलेंगे और 25 पैसे के आपको 7 सिक्के मिलेंगे। टोटल अमाउंट जो है वो 390 रुपए है। फाइन, टोटल अमाउंट जो दी है वो आपको 390 रुपए दी है। उसने पूछा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन, 1 रुपए के कॉइन कितने वो आपको निकालने हैं। तो बेस्ट वे इसका यही है, 5:6:7 दिया है तो क्वांटिटीज क्या मान लोगे आप, 5x 6x एंड 7x, ठीक है। मैंने क्वांटिटीज एग्जैक्ट क्या मान ली, 5x 6x एंड 7x। तो 5x कॉइन्स अगर 1 रुपी के हैं तो टोटल वैल्यू क्या मिल जाएगी भाई, 5x कॉइन्स अगर 1 रुपी के हैं तो टोटल वैल्यू क्या मिलेगी, 5x मल्टीप्लाई बाय 1। अगर 6x कॉइन्स 50 पैसा के हैं तो इसको रुपी में कन्वर्ट कर लेते हैं। 50 पैसा का मतलब क्या हो गया, हाफ रुपी, तो हाफ रुपी मल्टीप्लाई बाय 6x, बिकॉज 6x कॉइन जो है वो हाफ रुपी के हैं। 7x कॉइन जो है वो 25 पैसा के, 25 पैसा को रुपी में बनाओगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 7x। तो यहां पे आ जाएगा 7x इक्वल टू में क्या हो गया, टोटल अमाउंट क्या है 390, भाई टोटल पैसा तो 390 है ना। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40। x की वैल्यू आ गई 40, तो कैसा भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन, तो 1 रुपी कॉइन हमारे हिसाब से 5x बनते थे, बट x 40 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आ गया, 200 इज द राइट आंसर। तो कुछ क्वेश्चंस में x मान के भी भाई क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, इसमें क्वेश्चन में आपको दिया है इन एन एग्जाम टेस्ट, ठीक है, कोई एग्जाम है जिसमें रेशियो ऑफ द अपीयर्ड टू द पास कैंडिडेट्स वाज 37:14। इफ 9990 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द टेस्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड इन द एग्जाम, ठीक है। तो अपीयर टू पास, ठीक है, अपीयर टू पास की रेशो क्या दी है, 37 एंड 14, यानी कि 37 बच्चे अगर बैठते हैं, 37 स्टूडेंट्स अगर एग्जाम में अपीयर हुए हैं तो उसमें से 14 पास हुए हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या बन जाएगी, 37x एंड 14x, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या बन जाएगी, 37x एंड 14x। तो अगर इफ 9990 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द टेस्ट, तो हमारे हिसाब से अपीयर हुए हैं 37x, उनके हिसाब से अपीयर हुए हैं 9990, तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं, क्या आ जाएगी, 270। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 270। हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जाम, ये आपको निकालना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 14 मल्टीप्लाई बाय 270। तो आंसर इज 14 मल्टीप्लाई बाय 270, ये आपका इस भी सही आंसर है। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उतने स्टूडेंट जो है पास हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत आएंगे, ठीक है। बी ए में कुछ सैलरी दे दी, ठीक है, बी और सी में कुछ लिंक दे दिया, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ सी सैलरी टू ए सैलरी। तो बेस्ट वे क्या है, एज सैलरी इज बी 150% ऑफ द बी सैलरी। तो बी की सैलरी मान लो 100 है, ठीक है, बी की सैलरी मान लेते 100 है, तो 100 का 150% निकालोगे तो ए की सैलरी क्या बन जाएगी भाई, 150 रुपीज, ठीक है। तो ए और बी की सैलरी में जो रेशो आ गई क्या आ गई, ठीक है, रेशो आ गई आपके पास 2:3। 50 से काट दोगे तो यहां पे 2 आ जाएगा, यहां पे 3 आ जाएगा। इसी तरीके से बी और सी में रेशो निकाल लो, बी और सी में रेशो निकालोगे तो बी की सैलरी 80% ऑफ द सी सैलरी, तो सी की सैलरी क्या मान लोगे आप, 100, तो बी की क्या बन जाएगी, 80। तो ये जो है 20 से काट सकते हो, यहां पे 4 आ गया और यहां पे 5 आ गया, ठीक है, यहां पे 4 आ गया, यहां पे 5 आ गया। तो ए रेशो बी आपको मिल चुका है, बी रेशो सी आपको मिल चुका है। तो ये कौन सा क्वेश्चन बन गया कि रेशोज आपको कंबाइन करनी है। जैसे ए रेशो बी रेशो सी आपको निकालना था, तो ए रेशो बी क्या दे दिया मेरे को, 3:2, और बी रेशो सी आपको क्या दे दिया, 4:5। तो तीनों को मैं कंबाइन कर सकता हूं। ए के सामने वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 3 क्या हो गया, 12 इज द राइट आंसर। बी के सामने वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 2 आंसर क्या हो गया, 8। और सी के सामने वाली जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी, 5 2 क्या हो गया, 10। बट दिस इज नॉट द राइट आंसर, दिस इज नॉट द राइट आंसर, क्योंकि ये जो है 2 से कट जाएगा, 6 आ जाएगा, ये 2 से काट दोगे 4 आ जाएगा, और ये 2 से काट दोगे क्या आ जाएगा, 5। नाउ दिस इज द राइट आंसर। उसने क्वेश्चन क्या पूछा, सी सैलरी टू ए सैलरी, तो सी की पहले रखनी है, ए की बाद में रखनी है, तो 5:6 इज द राइट आंसर। भाई ये सी की है और ये जो है ए की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो द इजी क्वेश्चन, ठीक है, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बट देखते हैं कि इसको जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। द सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी डी इन द प्रोपोर्शन 5:2:4:3 की रेशो में, ठीक है, इनके पास जो है पैसा है। अगर सी को डी से 1000 रुपए ज्यादा मिलते हैं, भाई ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था,
सी को जो है डी से 1000 रुपए ज्यादा मिले हैं। तो अभी आप देखते हो, अगेन वी विल डू जस्ट कंपेयर, ठीक है, जस्ट आपको कंपेयर करना है। तो 3 का 4, ठीक है, डी को जो है 3 रुपए मिल रहे हैं, सी को जो है 4 रुपए मिल रहे हैं, तो यहां पे सी को जो है 1 रुपया ज्यादा मिल रहा है। बट क्वेश्चन में क्या दिया है, 1000 रुपए ज्यादा मिल रहे, तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 के साथ। तो उसने पूछा व्हाट इज बी शेयर, बी का शेयर क्या है, तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 के साथ। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2000 इज द राइट आंसर। आंसर क्या बन गया, 2000 इज द राइट आंसर। वन मोर क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन में क्या है, सीट्स फॉर द मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी इन अ स्कूल आर इन द रेशियो 5:7:8. There is a proposal to increase these seats by 40%, 50% and 75%. What will be the ratio of the increased seats? तो यहां पे 5:7:8 की रेशो अगर दी गई है, तो इसको मान लेते हैं भी 500 है, इसको मान लेते हैं 700 है और उसको मान लेते हैं 800 है। तो 500 का 40% निकालोगे क्या मिल जाएगा, 500 का 40% निकालोगे क्या हो गया, 200। तो 200 इसमें प्लस हुआ है। 700 का 50% निकालोगे क्या हो जाएगा, 350। तो 350 इसमें प्लस हुआ है, यानी कि 350 इसमें प्लस हुआ है। और 800 का 75% जब कैलकुलेट करोगे तो जो है वो आएगा 600, और 600 इसमें प्लस हुआ है। तो इसकी सीट बन गई है मैथमेटिक्स की 700, फिजिक्स की बन गई है 1050 और जो है बायोलॉजी की बन गई है 800 प्लस 600 क्या हो गया, 1400। तो इसमें रेशो निकालनी है। ये 0 कट गया, 0 कट गया, 0 कट गया, भाई 7 से काट सकते हैं, ये 7 से कट जाएगा 10 पे, ठीक है, और ये 7 से कट जाएगा 15 पे, और ये 7 से कट जाएगा 20 पे। इसको दोबारा काट सकते हैं, ठीक है, इसको दोबारा काट सकते हैं 5 से। 5 2 जा 10 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया, और 5 4 जा 20 हो गया। तो दिस इज द रेशो, 2:3:4 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 432 इज डिवाइडेड अमंग 3 workers ABC such that 8 times of A share is equal to 12 times of B share which is equal to 6 times of C share, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी है क्या दी है, 8A, ठीक है, 8 times of A share should be equal to 12 times of B share and should be equal to 6 times of C share। तो ये वाला भाई मैंने पहले आपको बताया था कि इनको बराबर करना है, तो A रेशो B रेशो C में कैसे निकाल सकते हो। ऐसा कोई नंबर सोचो जो 8 से भी चला जाए, 12 से भी चला जाए और 6 से भी चला जाए। तो ऐसा नंबर कौन सा मिल गया अभी आपको, बेसिकली वी नीड टू फाइंड द एलसीएम, ठीक है। एलसीएम क्या मिल जाएगा, 48। तो ये पूरी वैल्यू भी बना दो 48, इस पूरी वैल्यू को भी बना देते हैं 48, और इस पूरी वैल्यू को भी बना देते हैं 48, ठीक है। तो अगर 8a इक्वल टू 48 है, तो a की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 6, ठीक है। अगर 12b इज इक्वल टू 48 है, तो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 4। और इसी तरीके से अगर 6c इज इक्वल टू 48 है, तो c की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 8, ठीक है। तो a रेशो b, ठीक है, a रेशो b रेशो c क्या आ जाएगा, 6:4:8। इसको फर्दर भी कट कर सकते हैं, इसको 2 से काट देंगे 3 आ जाएगा, इसको 2 से काट देंगे 2 आ जाएगा, इसको 2 से काट देंगे 4 आ जाएगा ना, मतलब क्या हो गया, 3:2:4। तो उसने क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, हाउ मच डिड ए गेट, ठीक है, कितना पैसा ए को मिला है। तो मतलब ए का जो हिस्सा है वो तीसरा बनता है, मतलब जो है थर्ड पार्ट। तो यहां पे टोटल अमाउंट क्या थी, 432। अगर मेरे को ए का निकालना है, तो ए के सामने वाली वैल्यू क्या दिखी आपको, 3। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड किससे कर दोगे, 3 + 2, ठीक है। 3 + 2 क्या हो गया, 5, 5 + 4 क्या हो गया, 9। 9 से इसको डिवाइड कर दोगे, तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, तो यहां से आपको आंसर मिल जाएगा, ये 9 इसको काट देगा 48 पे। नाउ 48 3 जा आंसर क्या हो गया, 144 इज द राइट आंसर। तो आंसर इज 144। जो ए को पैसा मिला है वो 144 रुपए मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें एक ना प्रोपोर्शनल वाला क्वेश्चन वैसे आज तक मतलब बहुत ही कम आता है आपके एग्जाम में, बट स्टिल यू नीड टू नो द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4, 16 एंड 5। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया भाई, अगर ए बी सी, ठीक है, ए बी सी जो 3 नंबर्स हैं, अगर ये प्रोपोर्शन में है, तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो जाएगा, a/b इज इक्वल टू b/c बन जाएगा। 3 नंबर्स अगर प्रोपोर्शन में है, तो a/b इज इक्वल टू b/c। अगर 4 नंबर्स प्रोपोर्शन में है, ठीक है, अगर 4 नंबर्स प्रोपोर्शन में है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, a/b इज इक्वल टू c/d। तो यहां पे उसने बोला कि चौथा प्रोपोर्शनल क्या है, ठीक है, चौथा प्रोपोर्शनल क्या है। तो यहां पे क्या बन जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय x। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है उसको x मान लेते हैं,
ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू भाई फ्रैक्शन में आएगी, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, नहीं फ्रैक्शन में नहीं आएगी, यहाँ पे 4 कट गया, 5 चौक 20 आ गया, तो x की वैल्यू यानी कि 4th प्रोपोर्शनल आंसर क्या हो गया, 20 इज द राइट आंसर। ओके, तो जो रेशो हमने आज करा है, ठीक है। नाउ रेशो के 3 ही टाइप इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको स्टार्टिंग में करा रहा था वो एजेस वाले भी 5 साल बढ़ा है, 5 साल कम हुआ है। इस नंबर में मैंने 18 प्लस करा है, ठीक है। वो दोनों जैसे मिल्क बढ़ाया है या कितने लीटर में मिल्क बढ़ाऊं, तो वो वाले क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। वो जो स्टार्टिंग के 3 टाइप थे वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर रेशो से 3 क्वेश्चन आते हैं तो 2 क्वेश्चन वहीं से बनेंगे आपके, ठीक है। इस क्वेश्चन में इस चैप्टर में कोई भी आपको डाउट्स हो तो मेरे से पर्सनली abhishek.studyiq@gmail.com पे आप डाउट पूछ सकते हो। एंड थैंक्स अ लॉट।